अगर हम इस बॉटल में 2 होल कर दें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे छोटा सा होल कर दें, तो तुम बता सकती हो कि किस होल में ज्यादा तेजी से पानी निकलेगा? नीचे वाले से, है ना। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ये लिक्विड भरा है इसमें, है ना, तो अगर यहाँ पे एक होल बना दे और यहाँ पे एक होल बना दे, तो यहाँ पे प्रेशर अगर P1 है, यहाँ पे P2 है, तो यहाँ पे प्रेशर अधिक होगा P1। ठीक, ये वाला प्रेशर अधिक होगा क्योंकि P इक्वल टू होता है क्या, रो एच जी, है ना। अगर सेम डेंसिटी का लिक्विड है पूरे कंटेनर में, तो यही कहता है प्रेशर वाला इक्वेशन, यही है। यानी कि नीचे ज्यादा प्रेशर होगा ड्यू टू द डेप्थ ऑफ लिक्विड, कंटेनर के डेप्थ में ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिक्विड यहाँ से निकलेगा उसमें वेलोसिटी होगी। उसमें क्या होगी? वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी कितनी होगी? वो वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये हमें बताता है टॉरिसेली थ्योरम। ये साइंटिस्ट का नाम था एवांजेलिस्टा टॉरिसेली, है ना। तो यही बताता है टॉरिसेली थ्योरम कि इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो इसके वेलोसिटी के लिए मैंने बताया था इक्वेशन √2gh, है ना। ये वेलोसिटी इस लिक्विड की जो होल से निकल रहा है उसके लिए ये फॉर्मूला है ना। एस्केप वेलोसिटी का भी था नहीं, तो एस्केप वेलोसिटी का वहां पे आर था भाई, है ना। तो चलो इसको डिराइव करते हैं, है ना। यस एवांजेलिस्टा टॉरिसेली, ठीक है। एक ले लेते हैं क्या, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर, एक होल बना देते हैं, होल, ठीक है। होल बना देते हैं, कंटेनर ले लिया हमने। इस कंटेनर की हाइट हम मान लेते हैं कैपिटल H, है ना। कंटेनर की हाइट कैपिटल H, ठीक है। और यहाँ से यानी होल की जो डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप ऑफ दिस कंटेनर, वो H मान लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, H माइनस H, है ना। और इसमें भर रहा है लिक्विड, लिक्विड भरा है, ठीक है। तो जैसे ही हम होल पे हाथ, मान लो हाथ रखे हैं, जैसे ही होल से हाथ हटाएंगे तो पानी गिरने लगे, उस पानी में वेलोसिटी होगी। तो इस होल से जो पानी बहेगा उसको बोलते हैं इफ्लक्स वेलोसिटी। इफ्लक्स वेलोसिटी, अभी बात होगी उसकी। इफ्लक्स वेलोसिटी, है ना। चलो, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पर टॉप ऑफ लिक्विड, और कोई प्रेशर तो होगा नहीं। यहाँ पे भले ही रो एच जी हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रेशर नहीं होगा, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे पी होगा, ठीक है। तो इतना हम मान लेते हैं, ठीक। और जो वेलोसिटी यहाँ से निकलेगी वो क्या है, इफ्लक्स वेलोसिटी, है ना, ठीक है। तब यहाँ से देखो क्या निकलेगा, हम लिख लेंगे फिर इसके बाद ये चीज। Therefore, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट फ्री सरफेस, है ना, फ्री सरफेस और कुछ नहीं, टॉप पर, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट फ्री सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम, है ना, फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेशर, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर तो फ्लूइड रेस्ट में है,
तो काइनेटिक एनर्जी Zero. नहीं होगी, हम्म, जीरो। ठीक। और potential. पोटेंशियल एनर्जी तो रो जी एच 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 कैपिटल एच, Yes. क्योंकि हाइट एच है ना इस यहाँ पे, टोटल हाइट क्या है एच है ना, तो ये तो जीरो हट जाएगा यहाँ से। तो पी रो जी कैपिटल एच है ना। अब काइनेटिक एनर्जी होल पे कितनी होगी, तो इतनी ही होगी है ना, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होंगे, देखो क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट फ्री सरफेस था, यहाँ पे होल में होगा है ना, ऑफ लिक्विड एट लिक्विड फ्लोइंग जो फ्लो कर रहा है फ्रॉम होल से जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम है ना। फिर उसी तरह फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम प्रेशर P प्लस काइनेटिक एनर्जी तो हाफ रो V स्क्वायर, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, लेकिन यहाँ पे H क्या है, स्मॉल, H माइनस H है, उसके ऊपर वाली भी यहां से ना देखेंगे, ठीक है, यहीं से ना देख रहे हो भाई, नीचे से ना देखते हैं, तो नीचे से जब देखेंगे तो ये क्या है H माइनस H है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे H माइनस H। अगर मैं बोलूँ इस दीवार की हाइट क्या है, तो तुम नीचे से ना नापोगे, हाँ, है ना, या मैं बोलूँ कि इस बोर्ड की क्या हाइट है, तो नीचे से नापेंगे कि यहाँ पे कितना है, जो भी है तो नीचे से देखते हैं है ना, हाइट हमेशा नीचे से देखते हैं, और डेप्थ अगर आ गया तो ऊपर देखेंगे, ठीक है। अगेन फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम है ना। अब क्या लॉजिक है इस थ्योरम का, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि जो एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, यानी कि अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, है ना, और प्रेशर है, तो अगर यहाँ से लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर कम हो जाएगा भले, लेकिन प्रेशर कंपनसेट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, है ना, काइनेटिक एनर्जी में कंपनसेट हो जाएगा, यानी कि अगर प्रेशर घटता है इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है फ्लूइड में। हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं बर्नौलीज थ्योरम में, है ना। तो जैसे ही फ्लूइड में आता है क्या काइनेटिक एनर्जी, तो प्रेशर घट जाता है ना, यानी कि ये जो एनर्जी आई है उस एनर्जी के इक्वल ही होगी, यही बर्नौली थ्योरम कहता है कि कांस्टेंट होती है एनर्जी एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा इक्वल, तो P प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो जी एच माइनस एच, ये वाला है ना। अब देखो P इधर लाएंगे प्लस इधर माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज कैंसिल, है ना। अब जो बचता है एक बार लिखेंगे, रो जी कैपिटल H इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर रो जी H माइनस है ना। अब देखो ये तीनों टर्म में रो कॉमन है, तो रो कॉमन लेके अगले स्टेप में कैंसिल कर देंगे, तो हम रो यहीं से हटा देते हैं, है ना, रो हट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे जी एच हाफ V
है ना, हाफ वी स्क्वायर, है ना। अब जी एच माइनस एच, है ना, ये बच गया, ठीक है। हाँ। अब हम इस जी का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ब्रैकेट ओपन करते हैं, है ना। तो ये जी एच इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, जी का एच से होगा जी एच आएगा, है ना, माइनस जी का एच से होगा जी एच ही आएगा, ठीक है। ये जी एच एक प्लस, दोनों प्लस में है, लेकिन ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इस जी एच को हम इधर ले आएंगे और इधर ले आएंगे ना, तो ये देखो क्या हो जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इतना ही रखते हैं, हाफ वी स्क्वायर माइनस जी एच, ठीक है। अब इस जी एच को इधर लाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो क्या कर देते हैं, इस जी एच को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर ही रहेगा, तो हाफ वी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ बचेगा v, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2gh हो जाएगा, 2 का g से मल्टीप्लाई 2gh, और यहाँ स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर है, इधर हटाएंगे तो इधर लगेगा रूट। यही है टॉरिचेली का वेलोसिटी का फार्मूला, यानी इस लिक्विड की जो यहाँ से फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी होगी v रूट ओवर 2gh, यानी सिर्फ हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा। यानी यहाँ की जो वेलोसिटी है वो कितने हाइट पे है लिक्विड, उसी पर डिपेंड कर रहा है। यही है टॉरिचेली का थ्योरम। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है उसका वो फॉर्मूला हो गया, और यहाँ से जो वेलोसिटी होगी लिक्विड की उसी को बोलते हैं इफ्लक्स वेलोसिटी, है ना। हाँ। तो पहले डायग्राम बना दो, फिर दिखाएंगे इसमें।